चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। आठवां पहर। अब कहूँ पोहर आठवां। श्रीराज पौड़े पलंग पर, बानी धाम धनिय की गरजत सब ऊपर। गरजत सब ऊपर, बारी वाले गावत फिरती चौकी पर। जिनकी आवे सो गावही रसना मीठी कर, रसना मीठी कर। प्राणधार सुंदर साथ जी, आप धाम धनी हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी की जागनी लीला विक्रम संवत 1740 से लेकर के 51 के बीच, जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में बंगला जी पर आप विराजमान होकर के ब्रह्ममुनि परमहंसों को जो आप श्री जी ने निर्देश किया, उनके चरणों में आने के बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, उस लीला का चित्रण आसवाई सखी लालदास जी ने इन अष्टपहर की सेवा में चित्रित किया है। इसी क्रम में 7वां प्रहर की सेवा कल समाप्ति हुई। आज 8वां प्रहर की सेवा प्रारंभ होने जा रही है। यहाँ आप फरमाते हैं, अब कहूँ पोहर 8वां। श्रीराज पौड़े पलंग पर, रात्रि के 12 बजे के उपरांत 3 बजे तक 7वां पहर था। अब 3 बजे से लेकर के सवेरे 6 बजे जहाँ से पहला प्रहर दिन का प्रारंभ होता है, यहाँ तक 8वां प्रहर कहलाता है। उसमें आप श्री जी बंगला जी पर विश्राम किए हुए हैं। बाणी धाम धनी की गरजत सब ऊपर, और सुंदर साथ कुछ सुंदर साथ सोए हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि पंचभौतिक शरीर है। चाहे आप कितने भी समर्पण की भाषा बोलते रहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ शरीर को आराम तो अवश्य चाहिए ही। सुंदर साथ बंगला जी में लेटे लेटे श्री जी के बिस्तर के चारों तरफ कहीं दूर दूर तक कोने कोने तक फैल करके विश्राम कर रहा है, तो कोई अपनी कुटियों में जा करके विश्राम कर रहा है। यहाँ बंगला जी की बात हो रही है। बंगला जी में श्री जी जहाँ लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द जिन सुंदर साथ की पारी होती है, आपने आगे के प्रहरों की सेवा में श्रवण किया कि 14 मंडली होती है गाने वालों की। किसी के सवेरे, किसी के दोपहर को, किसी को संध्या के समय में, तो किसी को रात्रि के समय में, और किसी को ये 8वें प्रहर में पारी होती है। वो अपनी टोली के साथ आकर के अब चारों तरफ घेर करके बैठते हैं। बाणी धाम देने की ये 14 तबक हयात ध्यान दे करके सुनेंगे सभी लोग। ये तारतम बाणी की महिमा बेहद बाणी के अंदर बताई गई है, तारतम बाणी में। और बीतक में श्री लालदास जी लिखते हैं, 8वें प्रहर में जाकर के इस तारतम बाणी की क्या महिमा है, ये तारतम बाणी हम क्यों पढ़ते हैं, इसके पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलता है, इसका वर्णन करते हैं। क्योंकि जिस चीज को हम अपना रहे हैं, यदि उसकी कीमत यदि हम न जाने, उसकी लाभ हानि को यदि हम नहीं जानते, तो उससे कोई लाभ भी हम विशेष रूप से ले नहीं पाते हैं। क्योंकि स्वाभाविक है, हम भी इसी कार्य में लगे हैं, लेकिन जब विद्यार्थी जब इनके पढ़ने की पारी आती है तभी ये किताब खोल पाते हैं, अन्यथा इनके पास भी बहुत सारी दिनचर्याएं होती है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है, अन्य किताबों को भी पढ़ना होता है।
पढ़ाने वाले भी उस समय जा करके पढ़ाते हैं या उससे पूर्व तैयारी करके जाते हैं, या साल में जब बीतक एक बार होती है तो उस समय सबको सुनने सुनाने का अवसर मिल जाता है। बाकी दिनों में प्रतिदिन अध्ययन करना सबके लिए संभव नहीं होता। तो जन साधारण जो सुंदर साथ हैं, जिनको गृहस्थी का बहुत ज़्यादा बोझ है और न भी हो तब भी एक परंपरा और घर में इस प्रकार की दिनचर्या के न होने से समय मिल भी जाए तो थोड़ी देर 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में कौन मंदिर में जाए, बाणी उतार करके लाए, बीतक उतार के लाए, फिर बैठ करके पढ़ा जाए। कम ही लोग होते हैं। जब सुनने का अवसर मिलता है तो ध्यान पूर्वक सुन लेना चाहिए। अगर साल में एक बार भी सुन लेते हैं ना तो भी क्या होता है, जैसे गाड़ी चलाते चलाते कई किलोमीटर चलने के बाद फिर उसकी एक बार सर्विस देते हैं, तो ये हर सावन के महीने में सर्विस होती है। मनुष्य की आदत होती है भूल जाने की, तो इसमें फिर पुनरावृत्ति हो जाती है। भूली हुई बात को फिर दोबारा कोई सुंदर साथ ऐसा न सोचे आज अंतिम दिन है कि हमने बीतक पूरी सुन लिया, हम हर साल सुनते हैं, ऐसा नहीं है। केवल अध्यात्म के अंदर ही हम ये वक्तव्य देते हैं। बताओ हम भोजन कितने बार करते हैं दिन में? करते कि नहीं करते? ये थोड़ी कहते कि अभी सवेरे ही तो किया, अब क्यों करें? दोपहर को ही तो किया है, शाम को क्यों करें? कहते कि कोई मेहमान आए, आज कोई विशेष हो जाए। इसीलिए ये पुनरावृत्ति होती है और बार बार पुनरावृत्ति करने के लिए ही इसमें ही हमारा संस्कार बनता है। बाणी धामधनी की ये 14 तबक हैया, तो इसके पढ़ने से, इसके सुनने से, सुनाने से इसकी गूंज जहां तक जाती है, इस तारतम बाणी के बदौलत पूरा 14 लोक का ब्रह्मांड क्या होने वाला है, अखंड भविष्यों में जाकर के कायम होने वाला है। हयात अखंड होगा। पहचान भई न काहू को, रूपी वे हयाती हो जात। लेकिन इसकी पहचान न होने के कारण विशेष रूप से इसका लाभ बहुत कम लोगों को मिलता है, जिनको इसकी पहचान हो जाती है और जिनकी रूह इसका पान करती है, इस रस का रसास्वादन करती है, रूह पीवे हयाती हो जाती। इसके पीने वाले, इसको अनुसरण करने वाले, इसको अपने जीवन में जो अप्लाई करता है वो हयाती अखंड हो जाता है। उसकी सुरता परात्म में तो पहुंच ही जाएगी। उसका जीव भी योग माया के भविष्यों में जाकर के हमेशा के लिए जीव टल होशी आत्म स्वरूप बन करके हमेशा के लिए जिस पद को नारायण प्राप्त नहीं कर पाए, जिनकी जो इस ब्रह्मांड के स्वामी कहलाते हैं। त्रिदेव तो उनके संकल्प से बने हैं और ऋषि मुनि तो इस संसार के मानव जन तप करके, अपने तप के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर उस पद को प्राप्त हुए। लेकिन कोई भी योग माया के ब्रह्मांड में हयाती हुआ हो, ऐसा प्रसंग बहुत कम सुनने को मिलता है। और जन साधारण सुंदर साथ जिस वाणी के श्रवण करके अवलंबन कर लेने से उसकी रूह, उसकी आत्म परात्म में पहुंचेगी और उसका जीव जाकर के भविष्यों में अखंड होगा। आज लो इन इंड में कबहू काहू सुनी न कान। बोलिए श्री प्राणनाथ। सब सुंदर साथ अपने अपने सौभाग्य की सराहना कीजिए। क्या कहते हैं? आज लो इस ब्रह्मांड में, इंड में, जब से अक्षर ब्रह्म है तब से दुनिया बनती जा रही है। ये ब्रह्मांड कब का बना हुआ है? हम तो दावा करते हैं हम परमधाम से आए, मेरी परात्म मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठी है। जिनकी मूल परात्म धनी के चरण में है, जिनकी सुरता यहां आई है, इस तारतम वाणी के अभाव में यदि हम सुंदर साथ होने का दावा करते हैं तो आज तक हमारी भी सुरता यहीं तो भटक रही है, नहीं भटक रही है। 1638 में तो श्यामा जी आई, उनके साथ ब्रह्मात्माओं का आगमन हुआ, उससे पहले ब्रज में आए। और हमारा जीव तो जब ये सृष्टि बनी उसी समय नारायण के संकल्प के द्वारा उत्पन्न हुआ, यहीं पर घूम रहा है। हमारी तो छोड़िए, आपकी छोड़िए, श्यामा जी का जीव कौन था? देवापी शंतनु भ्राता, शांतनु राजा का भाई देवापी, जिनका जीव द्वापर युग में, कलयुग में आकर के देवापी देवचंद्र जी के अंदर विराजमान हुआ। मरु इक्ष्वाकु वंश का, सत्य त्रेता युग के ये जीव
सृष्टि के प्रारंभ के जीव इन्होंने अपने तप के बल से, जिनके अंदर श्यामा जी और इंद्रावती की सखी सुरता आकर के विराजमान हुई, ये भी जीव सृष्टि के प्रारंभ के तारतम ज्ञान के मिलने से ही इनको भी सत्स्वरूप के पहले भस्त में पहुंचने का पहला और अंतिम अवसर मिला है। आज लो इन ब्रह्मांड में कबहू न सुनी कान छत्रसाल जी का जीव, जिनकी आप वितक श्रवण कर रहे हैं, लालदास जी महाराज का जीव, सभी ब्रह्माओं ने जीव के ऊपर बैठ करके इस खेल को देखा और देख रहे हैं। ये सृष्टि के प्रारंभ में इस संसार में आए हैं और धर्म के रास्ते पर चलने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं रही। महाभारत का युद्ध होता था, उस समय कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर का रथ जमीन से 2 अंगुल ऊपर चला करता था। किस लिए? धर्म के आचरण के बल पर, सत्यवादी होने के नाम पर, धर्मनिष्ठ होने के नाम पर। लेकिन वो भी कभी अंत में कहां गए, ऐसा वर्णन आता है महाभारत में, 5 पांडव कहां चले गए? स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग में दुर्योधन को सिंहासन पर बैठे हुए देखा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने आपत्ति की, सारी जीवन हम लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने से जो हमें मुसीबत पैदा करता रहा, वो आज हमारे से पहले आकर के स्वर्ग में विराजता है, तो ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। वो भी स्वर्ग पहुंचे। इतना तब तो हमारा जीव कभी कर पाए या न पाए, परंतु धाम धनी के चरणों में एक निष्ठावान होकर के आपने अपने जीवन को बिताया, तो कोई छोटी मोटी निष्ठा नहीं है। आपका जो समर्पण है इस काल माया के ब्रह्मांड के प्राणी के लिए नहीं है, आपका समर्पण किसके लिए है? धाम धनी के लिए है। इसीलिए आपकी छोटी सी सेवा भी बहुत बड़ी हो जाएगी। कई हुए इंड कई हुए सी पर काऊ न बोए पहचान, ऐसे ब्रह्मांड अनेक बनते रहे और कई बन के गए, भविष्य में भी बनेंगे, लेकिन किसी को भी ये सत वस्तु की पहचान कोई न कर पाया। प्राणनाथ जी के स्वरूप के धाम धनी का, परम धाम का ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं हुआ और ये सौभाग्य नहीं मिला। ये सुनने की ताकत त्रिगुण को न होए। जिस वाणी को आप बैठ करके सुनते हैं, श्रवण करते हैं, प्यार प्रेम पूर्वक अपने घर में राज्य का स्वरूप मान करके भोग आरती पठन पाठन इत्यादि करते हैं, वो कोई एक सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये मत सोचिए कि ये कागज की किताब है, उसमें कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। अवश्य किताब है, अवश्य अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन ये अक्षर आपको कहाँ पहुंचा रहे हैं? दुनिया में ऐसे किताब और ऐसे अक्षर तो बहुत लिखे हुए थे, सृष्टि के प्रारंभ से थे, लेकिन ये अक्षर आपको यहाँ बैठे बैठे आपकी सुरता को परम धाम पहुंचा रहे हैं। इसीलिए ये किताब न होकर के ये अक्षरातीत का ज्ञानमय वांग्मय स्वरूप है। 14 अंग मिले एक धनी के। ये धनी के 14 अंगों से इन 14 किताबों की तुलना की गई है। और इस ज्ञान को सुनने की ताकत त्रिगुण के पास न हुए, तीनों देवताओं के पास नहीं, ब्रह्मा विष्णु शिव के पास नहीं। इसका प्रमाण है, शिव जी ने जब पार्वती को अमर कथा सुनाई थी नहीं, तो पार्वती को नींद क्यों आई थी? ये सुनने की ताकत त्रिगुण को न होए। और नाम किनके लेहूं इन उपरांत सोए। जब ये कालमाया के ब्रह्मांड के स्वामी ही यही है, तो इनके ऊपर और किसका नाम लिया जाए? नारायण का। नारायण स्वयं तो मोहसागर के अंदर स्वप्न के रूप में अक्षर ब्रह्म का मन का स्वप्न है। और नारायण की बात करते हैं तो जिन्होंने नारायण को उत्पन्न किया, यानी जिनका मन का स्वरूप स्वप्ने में नारायण के रूप में बनता है, वो सुमंगला पुरुष चिदानंद लहरी अक्षर का मन का स्वरूप है। और वो अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में अपने अक्षरधाम में बैठ करके क्या कहते हैं? अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत सो सुध अक्षर को नहीं। अब बताओ, अक्षर ब्रह्म नहीं जानते जागृत अवस्था में कि परमधाम के अंदर प्रेम आनंद की लीला भला क्या होती है, तो त्रिगुण के पास, नारायण के पास ये सुनने की ताकत कहां से आएगी? सोरस सागर रेलत कोई न धरत कान। ऐसे अखंड की वाणी श्री प्राणनाथ जी अपने मुख से
प्रसारित करते हैं और सुंदर साथ बैठ करके सुनने वाला है, लेकिन जो जीव सृष्टि का प्राणी है वो कोई ना धरत कान, वो वाणी उनके कानों में जा करके उनको प्रभावित नहीं कर सकती। एक तीर को खींच करके यदि केले के पेड़ में छोड़ दीजिए तो केले का पेड़ छिद जाएगा, और कोई एक सख्त पेड़ होगा उसमें छोड़ दीजिए तो उसमें जाकर के तीर चुभ जाएगा। लेकिन काले पत्थर में तीर छोड़ दीजिए तो वो तीर जाकर के कुंद होकर के वापस लौटेगा, लेकिन पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो जीव सृष्टि जो काले पत्थर हृदय वाले होते हैं ना, ये स्वाभाविक रूप से है, खंडनी के रूप में नहीं है। क्योंकि जीव का स्वभाव, मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। मेरी बातों को कोई सुंदर साथ ऐसा न ले कि भाई हमारा स्वभाव देख करके जीव सृष्टि का प्राणी कहा जा रहा है। जीव सबके अंदर है, आत्मा किसी किसी के अंदर है, लेकिन जीव उत्पन्न हुआ ही निराकार से, और वो मछली पानी में ही रहती है। उसको दूध में डाल दीजिए, छाछ में डाल दीजिए, घी में डुबो दीजिए, वो प्राण त्याग देगी। मकड़ी जाल में ही रहती है, उसको जाल से बाहर निकाल करके अच्छे महलों में दीवालों में चढ़ा दीजिए, वो जी नहीं सकती, वहीं जाल बनाना शुरू करेगी। सब अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप कार्य करते हैं। इसलिए अपने स्वभाव के विपरीत होने के कारण हर जीवों का अपने गुण अंग इंद्रिय और प्रकृतिजन्य पदार्थों में ही वो ज्यादा विश्वास करते हैं। इसीलिए आपकी ब्रह्मवाणी का चाहे आप कितना भी प्रसार कीजिए, संसार त्रिगुणात्मक और रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से भरपूर, यहाँ धर्म का वास्तविक स्वरूप किसको माना जाता है? केवल कर्मकांड को और लौकिक औपचारिकताओं को ही धर्म माना जाता है। उससे परे इसकी गहराई में तो कोई एकाध पहुंचता है, जैसे मीराबाई, सूरदास, रसखान, जिनको अपने आत्मा की लगी पड़ी है, यानी अपने को कल्याण करने की लगी पड़ी है, उस परमात्मा से मिलने की लगन लगी हुई है, वही इस विषय पर चिंतन करता है। बाकी सब औपचारिकताएं पूरी करते हैं। वो अखंड का रस धामधनी यहाँ बैठ करके बंगला जी में बैठ करके सबको पिला रहे हैं। एक सैया की रूपी वही और न काऊं पहचान, एक ब्रह्म सृष्टियों को इसकी पहचान है, उसकी लगन लगी है, दिन रात भागा दौड़ करती है। घर में बैठते खाते पीते उठते बैठते शोभत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूक के जाकी असल हक निस्वत। उसके अंदर भी जीव है, लेकिन वो जीव अपने को जीव नहीं मानता, वो धामधन की अर्धांगिनी स्वरूप मानता है। एक ब्रह्म सृष्टि की आत्मा इसका रसपान करती है। अब किस प्रकार के जिक्र करते हैं, इस वाणी को सुनने से आप कहाँ पहुँचते हैं, क्या नफा होता है, पहुँचावे की तो ये वाणी आपको कहाँ पहुँचाती है, आपको क्या लाभ मिल रहा है। जो पावेट ए पटंतर ताकि पल न वृथा जाए, जो इसको इस भेद को जानता है वो एक पल भी अपना कभी व्यर्थ में नहीं गंवाता। सोई न रस में झीलते ताको और कछु न सुहाए, जो इस रस में झीलना करता है उसको और कोई अच्छा नहीं लगता है। कोई पलंग के पास में आकर के बैठते हैं, धरे सुनता है कान, पहचान होवे पहचान रूह की बढ़त जाता ईमान। इससे आपका ईमान बढ़ जाएगा, ईमान की वृद्धि हो जाएगी। ईमान क्या चीज है आप जानते हैं? आप तमाम प्रेम करते हैं राज्य से, आपका समर्पण का कोई जोड़ नहीं, लेकिन ईमान नहीं है तो बिना ईमान की भक्ति उसी प्रकार से शक्तिहीन हो जाती है जिस प्रकार से किसी एक पहलवान को लकवा मार जाए। है तो बड़ा पहलवान, लेकिन लकवा मार जाए तो क्या करेंगे? उसकी पहलवानी किस काम की? इसी प्रकार से आपके पास ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य सब कुछ है, लेकिन ईमान नहीं है। यदि ईमान है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो भविष्य के लिए तमाम संभावनाएं आपके लिए, सारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन जहां ईमान नहीं है वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बीच में सरस्वती नाथ, न इधर के न उधर के।
ए बैठत ढिंगाए धरे सुनने को कान, होत पहचान रूकी बढ़त जात ईमान। ए बाणी इन धाम कीले बैठावत निज धाम। आपकी सुरता को परम धाम मूल मिलावे में पहुंचाएगी और आपकी सुरता को परातम में जागृत करने वाली केवल यही तारतम वाणी है। हर सुंदर सा तारतम वाणी से जुड़ी है। आप तारतम वाणी से जुड़े हैं तो राज्य से जुड़े हैं। ये वाणी उनकी है, आपको हर दफे हर समय निर्देशन करती रहेगी, तुम्हें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ए वाणी से होता है नजर पड़े बीच बका, ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रव का। ये तारतम वाणी श्यामा जी की रचना है। महामती जी के हृदय से अवतरण हो रही श्यामा जी की रचना क्यों हुई? श्यामा जी तो मौखिक रूप से, सदगुरु देवचंद्र जी तो मौखिक रूप से चर्चा करते थे। फिर ये श्यामा जी की रचना का तात्पर्य ये है कि इंद्रावती जी का तन ही श्यामा जी का दूसरा जामा है। रू अल्लाह दो जामा पहरसी दूसरे ऊपर मुद्दार, यही इमाम है दी जाकी बुजुर्गी बेशुमार। जो धाम अंदर की बिरह की मजकूर, बिहार की मजकूर। परम धाम की अष्टपहर की लीला के अंदर क्या कुछ होता है इस तारतम वाणी में, परिक्रम ग्रंथ में मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कई दिनों से। सो अक्षर को शुद्ध नहीं जो अंदर का जहूर। जो अक्षर ब्रह्म भी अक्षरधाम में बैठ करके जानने की इच्छा करते हैं वो आपको तारतम वाणी में दिया गया है। नजर नाबुद जीव की सो सुपने में रल जाए। जो सपने का जीव है, जिसकी नजर इस निराकार ब्रह्मांड के अंदर स्वर्ग वैकुंठ के अंदर समाहित होती, वहां से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि शब्दों की उत्पत्ति हुई है 7 शून्य से और 5 तत्व की उत्पत्ति हुई है उस 7 शून्य से भी नीचे आकर के। स्थूल लोक तो यहाँ मृत्यु लोक में आकर के, यहाँ ऊपर के जो लोक तो अंतरिक्ष लोक हैं, सूक्ष्म लोक हैं। तो स्थूल शरीर भी यहीं रह जाएगा। जीव भी उस निराकार से, नारायण से आगे नहीं पहुंच पाता और शब्द भी यहाँ से आगे 7 शून्य से आगे नहीं पहुंचते। तो महाशून्य निराकार मंडल में तो इस संसार की ये कालमय के ब्रह्मांड का जो अति सूक्ष्म बीज स्वरूप जो उत्पन्न हुआ था, अहंकार इत्यादि, तन्मात्राएं इत्यादि, ये जाकर के महाशून्य में समाहित हो जाएगा। उसके बाद उसका कोई नाम रूप रंग न था, है और न रहेगा। वो उसका भी नामो निशान मिट जाएगा। इस प्रकार से कालमय का ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपकी सुरता को वहां से आगे पहुंचाएगी तो ये तारतम वाणी पहुंचाएगी। और यहाँ के जीव की सुरता भी परमधाम तक पहुंचेगी। नजर नाबुद जीव की सपने में रल जाए, नींद उड़े उड़त है, शुद्ध न रहता है। 3 नाबुद की नजर बीच अखंड पहुंचे, अक्षर ठौर स्वरूप की इन वाणी से देखे। अक्षरधाम को और परमधाम को, 25 पक्ष को, जहां जबराइल रहता है, जहां जबराइल फरिश्ता पहुंच न पाया, जा न सका, वहां तक ये वाणी आपकी नजर को पहुंचाएगी, आपकी जीव के नजर को भी वहां तक पहुंचाएगी। आगे रसूल तख्त पर रफ रफ के बैठे, जोए उलंग आगे चले, देखा धाम ठौर जेठे। यहाँ महत्वपूर्ण प्रसंग आया है, सुंदर साथ समझने की चेष्टा करें। जबराइल फरिश्ता जब अक्षर की रूह को लेकर के जाता है और अक्षर से आगे अक्षरातीत में प्रवेश करने की शक्ति नहीं रखता, उसको ऐसा लगा अक्षरा नूर तजल्ला की तजल्ली मेरे परों को जला रही है, मैं आगे नहीं जा सकता। उसको लगा कि केल पुल को पार करने में मुझे 500 वर्ष लग जाएंगे। जबराइल फरिश्ता अक्षर का फरिश्ता है, इसका मूल ठिकाना योग माया का ब्रह्मांड है। परमधाम पूर्ण अति पूर्ण है, अक्षर ब्रह्म राज्य का ही निज अंग है, वो अलग नहीं है, जो 25 पक्ष के अंदर है। 25 पक्ष के अंदर जबराइल असराफिल ये दोनों वजूद सहित प्रवेश नहीं कर सकते। ये मोहम्मद की रूह के अंदर सूक्ष्म रूप से परमधाम का दिग्दर्शन अवश्य किया, लेकिन अपने अकेले वजूद के सहित ये परमधाम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए जब योग माया की हद में पहुंचे, परमधाम और योग माया की हद में पहुंचते हैं, तो वहां से अब आगे जाने के लिए इनको रफरफ का तख्त आया। रफरफ का तख्त कई लोग बोल देते हैं कि परमधाम से सुखपाल आया। वो कौन सा सुखपाल था?
प्रेम का सिंहासन था। अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत का दर्शन कराया तो सत्ता के स्वरूप से अलग करके उनको प्रेम का स्वरूप बना करके अक्षरातीत का साक्षात्कार कराया, मूल मिलावे को दिखाया, श्यामा जी और रूहों के स्वरूप को दिखाया। और वही उसी को कहते हैं रफ रफ का तख्त, यानी प्रेम का सिंहासन, प्रेम का स्वरूप बन करके ही परम धाम के अंदर जाया जा सकता है। जो ये उलंगा आगे चले, देखा धाम ठौर जेठे, जमुना जी को पार करके तब परम धाम और वहां की शोभा को देखा। ये सब किसकी बरकत थी? ये तारतम बाणी की बरकत। यानी उस समय आप कहोगे कि उस समय तो तारतम बाणी नहीं थी, साक्षात अक्षरातीत का आवेश ही उनको बुला रहा था। वही आवेश स्वरूप की ही ये वाणी तारतम वाणी है। ये वाणी के सुनते आप होत है याद, जिसने इस तारतम वाणी को सुन लिया और उस पर ईमान आ गया तो वो जीव हमेशा के लिए अखंड हो जाएगा। आप देखे और दिखा वही पहुंचे नूर द्वार पार, आप उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, औरों को दिखा सकते हैं और अक्षर से परे आपकी दृष्टि पहुंचेगी। इन वाणी के बरकते कछु न रहवे शक, आप निसंदेह हो जाएंगे। आपके अंदर के आध्यात्म से संबंधित सब प्रकार की आत्मा, परमात्मा, परात्म, 25 पक्ष परमधाम से संबंधित सारी लीलाएं और वहां की सारी शोभा से आप बेशक हो जाएंगे। रूह राजी रहे रात दिन, जाए बैठे कदमों हक, जिनकी आत्माएं धनी के विरह और प्रेम में तड़प रही है, इस तारतम वाणी के बदौलत उनकी रूह हमेशा धनी के चरणों का विहार करती है, उस सुख और आनंद को प्राप्त करती है। यदि विरह में भी रहती है तो उस विरह में भी सुख होता है। एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख हो से विहार। इन वाणी के बरकते भया जागृत सुपन, सारा सपने का ब्रह्मांड जहां तक ब्रह्मात्माओं ने धाम धनी के साथ इस जागनी लीला को किया है, वो सारा ब्रह्मांड भविष्यों में अखंड होगा। पहचान काहू न हुई पहले पास आई संयन, ये ब्रह्म सृष्टियों के पास ये तारतम वाणी आई, लेकिन दुनिया के पास वो चश्मा ही नहीं है जो इसको देख करके पहचान सके। इन वाणी के बरकते नींद उड़ी नूर जलाल, सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म जो फरामोश की अवस्था में है, यही तारतम वाणी की बदौलत उनकी नजर खुलेगी, उनकी फरामोशी हटेगी। इन वाणी के बरकते धाम अंदर पाई किस्त, और इसी वाणी के बरकत से कृपा से बदौलत धाम के अंदर कोई भी प्रवेश करता है तो यही तारतम वाणी की शक्ति से। याद करो वाणी को तब उठे आठों भैस्त, जो इस तारतम वाणी को याद करेगा आखिर में जा करके वो भैस्तों में जा करके खड़ा होगा, भैस्त बन करके योग माया के ब्रह्मांड में खड़े होंगे। श्रीधाम नव भूम इन वाणी के में, परम धाम का 25 पक्ष जिसके मध्य में रंगमोहल है, उसके 9 भूम 10वें आकाशी इस तारतम वाणी में वर्णित है। सो ठौर है अखंड वाणी ऐसी कहे से, ये वाणी उस अखंड स्थान का वर्णन करती है। हौज जोए बाग जानवर सोई इन वाणी बीच है सब, इस तारतम वाणी के अंदर हौज को सरताल का वर्णन है। हौज को सरताल का कल भी आपने थोड़ा सा श्रवण किया कि किस प्रकार से उसकी शोभा है। वहाँ बाग बगीचे हैं और जानवर हैं, ये सब कुछ धनी के ही हकीकत के स्वरूप हैं। स्वलीला अद्वैत वाहिदत के अंदर परब्रह्म का स्वरूप एक होते हुए भी अनंत रूपों में क्रीड़ा करता है। जिस प्रकार से एक कांच महल के अंदर एक दीपक जला दिया जाए तो उसके अनंत दीपक दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से परमधाम के अंदर स्वयं श्री राज जी हैं और वही हकीकत के रूप में 25 पक्ष परमधाम के रूप में जब प्रकट होते हैं, लीला होती है, तो वहाँ 25 पक्ष परमधाम, महल, मंदिर, जमी, आसमान, पेड़ पौधे, वृक्ष और खूब खुशहाली और अनेक प्रकार के पशु पंछियों के रूप में स्वयं धाम धनी नजर आते हैं। ये धनी से कोई अतिरिक्त स्वरूप नहीं है। सातों घाट जो पुल है सो सैया देवे देखे, अब इस वाणी के कारण 7 घाट जमुना जी, केल पुल, बटपुल का दर्शन कर सकते हैं।
मानक मोहल पुखराज और अलंग गिरदवाए मानिक पहाड़ पुखराज पहाड़। 25 पक्ष के बहुत दूर दराज वाला इलाका जो 8 सागर 8 जिमी और छठी परिक्रमा में जो 4 हार हवेलियां हैं, 8 सागर सुख के बीच टापू महल मोहलात। 8 सागर नूर नीर खीर दधी घृत मधुर सरवर सागर, उन 8 सागरों के बीच में 8 जमी और वहाँ के महल इत्यादि और वहाँ 8 सागरों के जल की शोभा, ये सब है वाणी में पहुँचाओ तो साथ हयात। यही वाणी सबकी आत्माओं को वहाँ तक पहुँचाएगी। हक हादि रूहे रहते सो इन वाणी में। इस वाणी में कौन निवास करता है? आप मंदिर में जाते हो ना, बाल बच्चों को या किसी कोई नए व्यक्ति आता है, कहते हैं कि हमारे राज्य या मंदिर में है। क्यों कहते हैं? ध्यान देकर के सुनिए। हक हादि रूहें रहते है सो इन वाणी में। इस वाणी में कौन निवास करता है? अरे जिसने जिस ग्रंथ की रचना कर दी है उस ग्रंथ में ग्रंथकार बसता है। न मानो तो जय सुख जी ने पूछो आ बैठा छे भागवत माँ है। भागवत की रचना इसको किसने रसीला कर दिया? सुखदेव जी ने रस भर दिया। व्यास जी ने रचना की और उसको और परिपक्व बना दिया। तो महामती जी कहती हैं कि नहीं मानते, मेरी बात को नहीं मानते, जा करके भागवत जी में देखो, वहां साक्षात सुखव्यास जी बैठे हैं। तो जिसकी वाणी वो उसमें वो ग्रंथकार बैठता है, तो ये किसकी वाणी है? धामधनी की वाणी है। इस वाणी में हक हादि रूहे है सो इन वाणी में नित्य विहार करते है सो इन वाणी से। और इस कालमय के ब्रह्मांड में वही ब्रह्मात्मा इस वाणी के द्वारा ही सब परम धाम में विहार करते हैं। इन्हीं को औलिया लीला दोस्त, ये खुदाए का दोस्त इन ब्रह्म सृष्टियों को कहा गया है, क्योंकि धामधनी से इनकी बड़ी प्यारी दोस्ती है। ए वाणी के बरगते सब दफे होत बलाए। सुंदर साथ इस वाणी का क्यों पठन पाठन करता है? हम क्यों पठन पाठन करते हैं? हमारी देवी कौन है? देवी की शक्ति क्या है? ब्रह्मा विद्या देवी सही। ब्रह्मा विद्या ही हमारी देवी है। ब्रह्म विद्या यही तारतम वाणी है और कोई संसारिक देवी नहीं है। ब्रह्म विद्या देवी सही, ये ब्रह्मवाणी हमारी देवी है। और इसकी शक्ति क्या है? इन वाणी के बरकते दफे हो तो सब बलाए। आपकी भौतिक आध्यात्मिक सब प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। आप कहोगे हमारे घर में कईयों को रूप चाहिए, कईयों को रंग चाहिए, कईयों को धन चाहिए, कईयों को जन चाहिए, परिवार चाहिए, ये वाणी कैसे दे देगी? ये पता नहीं किस प्रकार की बात लिखी है। बात समझने की है। आप संसार में आकंठ डूबे हुए हैं तो वाणी आपको कुछ सुख नहीं दे सकती। संसार के सुखों में आकंठ डूबे हैं, उसके बाद यदि आपको तारतम वाणी मिल गई और धनी की पहचान हो गई तो संसार के सुखों में जो आकंठ डूबे हुए हैं, संसार का सुख आपको दुख देने लगे। बात समझ में नहीं आई? यदि हम संसार के सुखों में डूबे भी हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि हमें प्राप्त है, लेकिन धनी की पहचान नहीं है, तो वो सुख हमें सुख देता है, क्षणिक सुख देता है ये। लेकिन धनी के स्वरूप की पहचान हो गई, आपको लगेगा कि ये कुछ ही दिन के लिए, कुछ ही क्षण के लिए है, उसके बाद में मेरा शरीर भी साथ नहीं देगा, घर परिवार भी मेरा साथ नहीं देगा, रिश्ते नाते, ये जमीन जायदाद दौलत, ये मेरी 10 मंजिल की कोठी, मुझे इसी में दफना दिया जाए। उसके बाद ये क्या? ये दुख देने लगेगा। महामती जी क्या कहती हैं? दुख रे प्यारो मेरो प्राण को, जिन दुख मेरा पीऊ मिले मैं चाहूं सो दुख। जिस दुख से मेरे धनी मिलते हैं मैं वो दुख चाहती हूं। दुनिया के सुख दिए मैं तिनको जो कोई चाहे सुख, फिर मैं उस दुख को मांगूं जिनसे मेरे पीऊ मिले सो चाहूं फिर मैं दुख। जिस दुख से मुझे मेरे पीऊ जी मिलते हैं मैं उसको मांग करती हूं। अब आई समझ में? संसार का सुख कैसे दुख देता है और कैसे सुख देता है। इन वाणी के बरकते दफे हो तो सब बलाए, सदा शैतान कांपत मिने बैठ न सके ताए। भौतिक सुख से और
आध्यात्मिक सुख, दोनों प्रकार का सुख ये वाणी देती है। जब आपको पहचान हो जाएगी ना, उस समय भौतिक सुख दुख उस समय दोनों छोड़ देंगे। इसीलिए तो महामती जी ने कहा दुख सुख डारो आग में। दुख तो हर कोई डारना चाहता है, सुख कोई नहीं डारता, लेकिन जिसको राजी चाहिए वो दुख भी छोड़ देता है और सुख को भी छोड़ देता है। सदा शैतान कांपता, आपके सब प्रकार की दुख दुविधाएं दूर हो जाएगी। भाई संसार से आकांक्षाएं इतनी थी, नाक तक डूबे हुए थे उसमें, जब उससे मुक्ति मिल गई फिर वो दुख कहां दुखी करेगा आपको। इस प्रकार से वाणी आपको सुखी करेगी। ऐसा नहीं कि आपको करोड़ रुपए ला करके आपके जेब में डाल देगी और आप खूब सुख हो जाएंगे, इससे सुख नहीं मिलना। यदि आपको 2 वक्त की रोटी नमक के साथ भी मिल जाए ना, यदि धनी की कृपा आपके ऊपर है और अटूट ईमान है, तो उसी को दौलत समझ करके राज जी को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। जे विद राखे राज तेही विद रही। और उस स्थिति में यदि कोई पहुंचाने वाला है तो ये तारतम वाणी है। ये जिक्र जुबान सो करत है, सब मोमिन श्रीराज पौड़ सुनत है। नींद ना आवे नैनन, धाम धनी की आंखों में अभी भी नींद नहीं है। सुंदर साथ बैठ करके इस वाणी की जिक्र करता है। और 3 बजे रात को बैठ करके क्यों जिक्र करता है, आप सुन रहे हैं कि किस लिए करते हैं। यूं आगे पीछे कोई कया, क्यों गए हरफ भूल। यदि उस समय यदि कोई गलती कर जाता है, गलती बस गलती हो जाती है, कहने में कभी चूक हो जाता है, समझने में चूक हो जाता है, तो श्री जी कहते हैं कि इस प्रकार की गलती भरी बात कौन करता है, तुम्हारी यहां गलती हो रही है, ध्यान दो, उसको समझ लो। उस समय ये नहीं कहते कि भारी सभा में हमारी बेइज्जती कर दी। भाई तुम्हें वो इज्जत किस काम की जो तुम गलत कर रहे हो। चुप रहे अरज करें, कहे हमें न आया सुल। सुंदर सा चुप होकर के खड़े हो जाते हैं, धामधनी हमसे गलती हुई, कहने में गलती हो गई, हमारी जुबान फिसल गई, उसको ग्रहण करने में हमें दिक्कत हो गई, हमारी बुद्धि काम न कर पाई, कृपा करके हमें सुधार दीजिए। ये होनी चाहिए विनम्रता। ये कर यूं करते इन भात, बाकी रात रही घड़ी 4, 4 घड़ी रात्रि बाकी रहती है। आया समय बिरत का, गिरोह उठने का करे तैयार। जो 12 बजे सो गए थे वो कुछ उठने की तैयारी में लगे हैं। अब सवेरे का समय हुआ तो कई लोगों ने बैठ करके रात गुजार दी और सोए हुए लोग उठने लगे। आया समय बिरत का, अब यहां बैठ करके वृत्त का वर्णन करते हैं। चर्चनी 25 पक्ष परमधाम का जहां वर्णन किसी में गद में किसी में पद में लिखा हुआ है, उसको वृत्त कहते हैं। यहां उस वृत्त का वर्णन होता है। मुरलीधर स्वरूप मुरलीधर कह के कहे साथ को प्रणाम, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। सवेरे उठ करके श्री राज श्री रघुरान जी का स्वरूप मुरलीधर जी बोलते हैं और सब सुंदर साथ को आखिर में क्या कहते हैं, युगल स्वरूप को मूल बागो, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। युगल स्वरूप का श्रृंगार, उनके चरण कमल से शीश कमल तक के संपूर्ण श्रृंगार अद्वैत के ब्रह्मांड में पहुंचने के लिए आपके लिए शक्ति स्वरूप है। ये शक्ति को सब सुंदर साथ अपने हाथ में लिए, ऐसा निवेदन करते हुए सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। साथ सब कोई उठे अपने देह क्रिया के काम। मंगल आरती के समय में साथ निष्ठा बंदा आवे, तो जो कोई भी सुंदर साथ है निष्ठाबद्ध होकर के प्रतिदिन मंगल आरती में अब सवेरे उपस्थित होता है। आरती सब मिलकर करें, फिर बैठ के सुने बीरत। आरती के बाद वृत्त का कार्य चालू रहता है, क्योंकि सवेरे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय ये ध्यान चिंतन और पठन पाठन करने के लिए सर्वोत्तम होता है। दिन भर का थका मादा शरीर जब सो जाते हैं, उसके बाद में हमारी चित्त की वृत्तियां सारी रात गहरी नींद में सो जाने के उपरांत शरीर की थकान भी समाप्त हो जाती है। और यदि आप ब्रह्म चिंतन में लगे हैं तो सवेरे का समय एकदम फ्रेश होकर के सात्विक अवस्था हो जाती है। उस समय बैठ करके ध्यान करेंगे तो बड़ा अच्छा ध्यान लगता है। इसीलिए सवेरे सभी लोग बैठ करके, कई लोग सोए सोए सुन रहे हैं, लेटे लेटे सुन रहे हैं, या लेटे हुए हैं तो वृत्त को सुन करके उठ के बैठ जाते हैं। सावचेत सब दिल में होए बैठे जागृत, अब उठ करके बैठते हैं। सबसे पहले हंसे भाई के घर में वृत्त का कार्य प्रारंभ हुआ। जयंती दास उसमें मिल गए। उसके बाद में
लालदास जी ने ये सेवा ले लिया। कुछ समय तक ये करते रहे। वृंदावन के घर में भी ये सेवा चलती रही। वृंदावन जानते हैं आप, हरिदास जी के बेटे, ये परना जी पहुंचे हैं सेवा में। 11वीं जोलो रही दिल बड़ो चाह धरे। 11वीं सदी जब तक थी, 1745-48 तक का जो समय था, उस समय सुंदर साथ के अंदर बड़ा जनून भरा हुआ था। ध्यान, चितवनी, चर्चनी, वृत्त को, और धीरे धीरे फिर ठंडे ठंडे पड़ते गए। यानी शुरू शुरू में उनको जानने की अधिक जिज्ञासा थी। जब उन्होंने अच्छी तरीके से जान लिया, समझ लिया, उसके बाद अब उसको बैठ करके ध्यान करने की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो गए और धीरे धीरे वृत्त को सीखने का काम सोचने लगे कि प्रतिदिन हम इन शब्दों को ही दोहराते रहेंगे, रटते रहेंगे और करेंगे नहीं तो हमारा तो समय निकल जाएगा। उसके बाद स्वयं बैठ करके कार्य करने लगते हैं। लालदास जी ने ये मकरंदास जी को सेवा दी, वृत्त की सेवा, और इस प्रकार से पारी पारी से कई सुंदर साथ ने ये सेवा की। सवेरे का समय श्री जी उठ कहवा मंगा करके पीते हैं। कहवा के बारे में कल भी प्रसंग आया था। दालचीनी, गुड़, इलायची, शक्कर, मिश्री इत्यादि डाल करके उसमें सुगंधित जो मसाले इत्यादि होते हैं उसको डाल करके काढ़ा बना करके पीते हैं, तो उसको कहते हैं कहवा। आवे माओजी इन समय निष्ठा लेकर दिल, माओजी भाई बड़ा हृदय में निष्ठा लेकर के आते हैं। बिरत कहने लगे ढींग बैठत अंगदावे हिल मिल। और सुंदर साथ के बैठ करके जो वृत्त चलाने वाले बेचारे रात भर सोए नहीं हैं, और जिनको सुनने की इच्छा होती है, सुंदर साथ जी मुझे थोड़ा सा सुना दीजिए, उनके हाथ पांव दबाने सेवा कर लेते हैं, और सेवा करके ही ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। ज्ञान हमेशा चरणों में बैठ करके प्राप्त किया जाता है, सिर में बैठ करके नहीं करते। जो सिर में बैठ करके ज्ञान लेता है ना, वो ज्ञान उसको बंदर के हाथ के तलवार की भांति नुकसान करेगा। दुर्योधन ने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को हमेशा सभा में बेइज्जती की, हमेशा तिरस्कृत किया, उपहास किया। इसीलिए दुर्योधन ने भी वही ज्ञान प्राप्त किया था जो 5 पांडवों ने किया। 5 पांडवों ने श्रद्धापूर्वक उस ज्ञान को प्राप्त किया तो उनको फल दिया, लेकिन दुर्योधन ने जो सिर पर बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान उसको कभी काम नहीं आ पाया। न उसकी आत्मा का कल्याण कर पाया, न समाज को निर्माण कर पाया, न वो कभी नाम और सम्मान ही कमा पाया। और गोविंदास आवत और इन पीछे सबको आवत सुनने स्वरूप को आनंद अंग में हुए। स्वरूप सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। कहे 64 थंब फिरत चंद्रवा दुलीचे। अब प्रथम भोम से लेकर के शुरुआत हो जाती है कि प्रथम भोम में रंग महल के प्रथम भोम में मूल मिलावा है, 4 चौरस हवेलियां हैं, रसोई की हवेली है, मुख्य द्वार के दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, चांदनी चौक, यहां से लेकर के अब पूरे प्रथम भोम की सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है। और चबूतरे में सब सखियां घेर करके 12,000 सखियां एक स्वरूप बन करके दाड़िम की कलियों की भांति एक दूसरे से गलवैयां डाल करके सखियों का स्वरूप विराजमान है। दूसरी भूमि में जाएंगे। दूसरी भूमि में भूल भुलाउने के मंदिर हैं, 110 मंदिरों की 110 हारें, 12,000 मंदिर है। उसके उत्तर दिशा में आप बाहर निकलेंगे पुखराज पहाड़ की तरफ, तो वहाँ भूल भुलौनी है। भूल भुलौनी में जा करके स्नान इत्यादि करके इन भुलौनी के मंदिरों में श्रृंगार करते हैं। तीसरी भूमि में जाएंगे। तीसरी भूमि की पड़साल है मुख्य दरवाजे के ऊपर, 10 मंदिर का लंबा, 4 मंदिर का चौड़ा पड़साल। यहाँ बैठ करके सवेरे 6 बजे से दिन के पूरे 3 प्रहर 3 बजे तक सखियों के साथ राजी यहाँ निवास करते हैं। 12 से 3 बजे तक नीलो पीलो मंदिर में शयन करने के उपरांत 3 बजे से यहाँ से उठ करके वनों में जाते हैं, सुखपाल में विराजमान होकर के। यहाँ से जब आगे चलेंगे, चौथी भूम निरत की वर्णन होता है। पैठे पौड़न 5वीं में, चौथी चौरस हवेली में, चौथी भूम में नौरंगबाई के नृत्य की लीला होती है। वो संपूर्ण वहाँ की शोभा, वहाँ की नृत्य, वहाँ का श्रृंगार सब कुछ वर्णन करते हैं। 5वीं भूम रंगपर वाली मंदिर में 12,000 मंदिर, बीच में युगल स्वरूप रंगपर वाली मंदिर, लाल रंग का 2 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बड़ा मंदिर है, जहां पर युगल स्वरूप
रात्रि को शयन करते हैं। सब सखियां युगल स्वरूप को यहाँ शयन कराने के बाद अपने अपने मंदिरों में जाते हैं। तो सब सखियां अपने अपने मंदिरों में अपने अपने कक्ष में राज जी का दर्शन करती हैं और वहां सुख लेती हैं। छठी भोम में जाएंगे। खट छप्पर बड़ा विमान, लंबा चौड़ा इस जेट, 12,000 सखियां सहित युगल स्वरूप जिस पर बैठ करके परमधाम के 25 पक्ष में दूर दराज के सैर करते हैं, उसको कहते हैं खट छप्पर, जो 28 स्तंभ के चौक में रहता है। और 12,000 सखियों के लिए 6,000 सुखपाल यहां निवास करते हैं। सातवीं भोम में जाएंगे तो 2 ताली के हिंडोले झूले लगे हैं। छठी सातवीं में। 8वीं भोम में इस प्रकार से, 8वीं भोम में जो बड़ा तख्तरवा रहता है। 9वीं भोम में दूरदर्शिका है। बाहर पूरे रंगमहल के 9वीं भोम में जो बाहरी 6,000 मंदिरों के हार हैं, उसके बाहर की तरफ फिरता हुआ छज्जा बना हुआ है, जिसकी एक एक मंदिर का छज्जा और बाहर चौड़ा हुआ है। पूर्व दिशा में बैठेंगे 7 घाट, जमुना जी, अक्षरधाम और दूर दूर तक का दृश्य दिखाते हैं राज जी। दक्षिण में जाएंगे, बटपीपल की चौकी नीचे दिखाई पड़ेगी। उसके बाद कुंज निकुंज वन, जहाँ चौकोर और गोल महल है, केवल फूल ही फूलों से बने हुए महल मंदिर जहाँ पर दर्शन होते हैं। उसके दक्षिण में जाएंगे, हौज कोसर ताल, एक हीरे के पाल के ऊपर बना हुआ, चमचमाता हुआ, जगमगाता हुआ, और बीच में टापू महल की मनोरम शोभा दिखाई देती है। दक्षिण दिशा में देखो 24 हांस का महल, मानिक पहाड़। पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, दूबदुलीचा, अन्नवन। पश्चिम का चौगान 4.5 लाख कोस का लंबा और 9 लाख कोस का चौड़ा, जहां अश्वारी पशु पंछियों का धनी करता है। जब धाम धनी प्रत्येक पशु पंछियों की एक पंक्तिबद्ध कतारबद्ध होकर के धनी को रिझाते हैं, वहां पशु पंछियों के ऊपर बैठ करके सवारी का आनंद लेते हैं। इस प्रकार से उत्तर दिशा में जाएंगे, लाल चबूतरा, खड़ोकली, बड़ोबन, ताड़ोबन, मधुबन, महाबन, पुखराज पहाड़ और रंगमहल की चांदनी में बैठ करके जब उत्तर दिशा की ओर देखते हैं, बड़ोबन की चांदनी पहले तो रंग भवन की चांदनी से बराबर मिली हुई है, 10 भोम की, बहुत दूर तक। उसके बाद 250 भोम का बड़ोबन, मधुबन 500 भोम का, और 1000 भोम का जाकर के ऊपर पुखराज की चांदनी, और पुखराज के ऊपर फिर आकाशी महल, एक पीले सरसों की भांति चमचमाता हुआ पीले रंग का महल आसमान को छूता सा नजर आता है। और उसके ऊपर से जब उसका स्तून जाकर के ऊपर खुलता है, वहां से पानी पूरे महलों को सींचता हुआ आकर के पुखराजी ताल में 20 भोम ऊपर से 16 झरनाओं के रूप में गिरता है। वहां की जो आवाज होती है, कर्ण प्रिय संगीतमय आवाज होती है, और वो ताल अंदर ही अंदर फिलपायों से होकर के वो नीचे तलहटी में पहुंचता हुआ अदबीज के कुंड, बंगला से होकर के अदबीज के कुंड, ढंपो चबूतरा, मूल कुंड से होकर के फिर जमुना जी प्रकट हो जाती हैं। ये सारा दृश्य धामधनी 9वीं भोम में जाकर के दिखाते हैं। और 10वीं आकाशी में जो पूर्णिमासी के रात्रि में 12 बजे रात्रि तक किस प्रकार धामधनी वहां पर लीला करते हैं, ये सारा इस समय इस वाणी में आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। और यही वाणी का गायन, श्रवण और चिंतन, इसी का ध्यान ये 8वें प्रहर में होता है। खेल दिखाओ न जो भाई रद बदल, इसका ये सब कुछ करने के बाद फिर 5वीं भोम में आकर के रात्रि को शयन करते हैं। फिर वहां से अब लालदास जी महाराज उस प्रसंग का वर्णन याद करा रहे हैं, पुनरावृत्ति करा रहे हैं। बीतक की शुरुआत हुई थी महाकारण से, उससे पहले कुछ घटनाएं बताई गई कि ये बीतक किसकी बीतक की जा रही है और इसका प्रमाण क्या है, ये पहले प्रकरण में बताया। और मूल मुद्दे पर दूसरे प्रकरण में महाकारण में आए तो कहते हैं अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। अब समापन के अवसर भी यहाँ लालदास जी महाराज वही मूल मिलावे में पहुँचा रहे हैं। फिर मूल मिलावे का वर्णन होता है
और उस मूल मिलावे में सखियों ने धामधनी से अर्जी की, हे धामधनी हमें माया का खेल दिखाइए। फिर इस करबद खिलवत की मजकूर करी मोमिन। अब यहाँ ब्रह्मशिष्टियों के सामने उस इस करबत को याद कराया। ये प्रसंग बीतक में बार बार क्यों आता है? कई सुंदर साथ पूछते हैं कि भाई एक प्रसंग एक बार बता दिया हो गया, बार बार उसी प्रसंग को दोहराने का क्या मतलब है? ये बीतक ब्रह्ममुनियों की दिनचर्या है, और दिनचर्या में आप जिस चीज को बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, आपको ये याद दिलाई जा रही है सुंदर साथ, तुम इस माया के नहीं हो, तुम्हारा ये तन अपना नहीं है, तुम्हारा ये घर अपना नहीं है, ये ब्रह्मांड तुम्हारा अपना नहीं है, तुम परमधाम के मूल मिलाव में इस करबद करके आए हो, तुम्हारी परात्म वहां है, तुम्हारे प्रियतम वहां विराजमान है। तुम कुछ समय को देखने के लिए, कुछ समय के लिए यहां आए हो, इसलिए बार बार इस प्रसंग को पुनरावृत्ति की जा रही है। 11 वर्ष 52 दिन पीछे पहुंचे वृंदावन, इस करबत के कारण तुम इस संसार में आए, अक्षर ब्रह्म ने सृष्टि को बनाया। 11 वर्ष 52 दिन तुम ब्रज में रहे, फिर वृंदावन रास में गए, उसके बाद इच्छा पूरी न होने के कारण तीसरी बार तुम यहाँ उत्पन्न हुए। तहाँ रास लीला करके आए वरारब श्याम, 63 वर्ष तहाँ रहे, वायदा किए सठाम। उसके बाद ब्रजरास के लीला को करने के बाद अक्षर की सुरता को लेकर के अक्षरातीत का आवेश बसरी सूरत के रूप में 63 वर्ष तक लीला किया। और कयामत के समय में मैं फिर इस संसार में आऊंगा, उस समय स्वयं खुदा अल्लाह ताला इमाम दिन निष्कलंक बुद्ध स्वरूप बन के प्रकट होंगे, तो उस समय हम भी उनके साथ आएंगे। बसरी सूरत ने वायदा किया। रू अल्लाह आए 10वीं ने रहे वर्ष 74। अब श्यामा जी रू अल्लाह वही बसरी सूरत मलकी सूरत बन करके, यानी अक्षरातीत ने 3 स्वरूप धारण किया था, बसरी, मलकी और हकी, और वो श्यामा जी के रूप में 10वीं सदी में आए। 74 वर्षों तक सदगुरुदेव चंद्र जी ने लीला करी। उसके बाद ताए 313 मिली, उनको 313 आत्माएं, उन्होंने परमधाम की आत्माओं को पहचान करके चुन चुन करके तारतम वाणी का रसास्वादन कराया और तारतम प्रदान किया। पाए कुरान में पटंतर, कुरान में कुछ अपने भेद हैं, परमधाम की बातें लिखी है, जिसको मैंने पढ़ने का प्रयास तो किया, लेकिन जाहिरी लोगों ने मुझे नहीं दिया। महामती जी को कहा ये सारी लीला तुम्हारे तन से होने वाली है। इस प्रकार की सारी बात बताने के बाद श्री बीरत श्रीराज सुनत है, तब होत अरुण उदय धामधनी। इस वृत्त को सुनते हुए अरुण उदय का समय हुआ, सवेरे सूर्य उदय का समय हुआ, सब सेवा में सन्मुख हुआ। प्रातः काल को समय सभी सुंदर साथ अपनी अपनी सेवा में फिर से उठ करके अपनी दिनचर्या में पहले प्रहर की सेवा के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। श्री महामती कहे मुनु ये 8वें पहर की भी तक अब स्वरूप साथ को देते हैं, सो कहूं शोभा हक। बोलो श्री प्राणनाथ। अब महामती जी कहते हैं कि ये मैंने 8 प्रहर का वृत्तांत आपको सुनाया, अब स्वरूप साथ को देते हैं। ये कौन सा स्वरूप सुंदर साथ को दे रहे हैं? अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम। इस प्रकार से 5वें दिन की लीला समाप्त होने के बाद 6ठे दिन की लीला में धामधनी ने हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी ने अपनी लीला को प्रत्यक्ष रूप से यहाँ समाप्त करके परोक्ष रूप से महामती जी के हृदय में गुम्मट जी पर विराजमान हुए, और उन्होंने अपनी पंचभौतिक तन से होने वाली लीला को यहाँ विराम दिया। अब आंतरिक रूप से जो सुंदर साथ उनको अपने हृदय में बसा सकता है, युगल स्वरूप को अपने हृदय में बसा सकता है, परमहंस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, सबके लिए मार्ग खोल दिया। जैसे महामती जी के हयाती में मौजूदगी में 500 ब्रह्मश्रेष्ठियों ने परमधाम को साक्षात देखा और परमहंस अवस्था को प्राप्त किया, उसी प्रकार से 6ठे दिन की लीला को आगे बढ़ाने के लिए सुंदर साथ को स्वरूप प्रदान किया। तारतम वाणी को सुंदर साथ को दिया। गुम्मट जी पर श्री प्राणनाथ जी के स्थान पर उनकी गादी पर तारतम वाणी पधरा करके और प्रत्यक्ष रूप से
परोक्ष रूप से सब सुंदर साथ को यह आदेश दिया कि छठे दिन में जो सुंदर साथ मुझे अपने हृदय में आत्मसात कर सकेगा उसके लिए जागने के सारे द्वार खुले रहेंगे, उसके लिए परमधाम को साक्षात्कार करने के सारे द्वार खुले रहेंगे। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म। महामती जी को जो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी दी थी वो मूल स्वरूप ने अपने हाथ में लेकर के वो विराजमान हुए। प्रत्यक्ष लीला अब महामती जी के द्वारा नहीं होगी, परोक्ष रूप से महामती जी इस पूरे जागनी ब्रह्मांड का नेतृत्व करती रहेंगी और मूल स्वरूप ने यह हाथ अपने हुक्म अपने हाथ में लेकर के छठे दिन की लीला सुंदर साथ को सौंप दिया। इसको कहते हैं स्वरूप साथ को देना। सो कहूँ शोभाहक, ये धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों को छठे दिन के लिए शोभा दिया है। दिन आठों पहर की कही बीरत जो ये नित्य कारखाने से वही कहूँ साथी सब सेवन के। अब इसके बाद 36 कारखाने यानी 5000 की जमात को समझाने के लिए, सेवा समझाने के लिए, सेवा की जिम्मेदारियां देने के लिए और उनसे सेवा करवाने के लिए 36 विभाग बनाए गए। जैसे आपकी ज्ञानपीठ में गौशाला एक विभाग है, रसोई एक विभाग है, पुस्तकालय लाइब्रेरी एक विभाग है, छापाखाना एक विभाग है और विद्यार्थियों का पठन पाठन एक विभाग है, खेती की सेवा, खेतों की सेवा एक विभाग है, बिजली और पानी का एक विभाग है, वस्त्रों की सेवा ये अलग विभाग है। इसी प्रकार से कई सारे विभाग हैं। तो यहाँ हमारी तो संख्या कुछ कम है, वहाँ 5000 की जमात है। हमारे पास सब भौतिक संरचनाएं है, उस समय वहाँ भौतिक संरचना कुछ भी नहीं है। सुंदर साथ वनों में जाते हैं, बांस की कमचियों को काट काट करके लाते हैं और दीवारों को बनाते हैं, कपड़ों से उसको बांधते हैं, बाजार से कपड़े खरीद के ले आने और उन वनों में जा कर के बांस को काट काट करके ले आना। जिन वनों में आज जाएंगे ना, पन्ना जी के वनों में आपको चीते भी मिलेंगे, बाघ भी मिलेंगे, हाथी भी मिलेंगे और अनेक प्रकार के ऐसे जानवर मिलेंगे। अब तो वन कट गए हैं, उस समय तो ये वन बड़ा घना हुआ करता होगा, उस समय तो और भी मिलते होंगे। ऐसे में जा करके अपनी जान जोखिम में डाल करके सुंदर साथ सेवा करता है। ये नहीं सोचते हम धनी के चरणों में आए तो हमें ये कहीं घास काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, बांस काटने के लिए भेजा जा रहा है। ये सेवा का कोई मूल्य नहीं है। सेवा कुछ भी हो, जिस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी आवश्यकताएं पड़ती है, हर एक सुंदर साथ को दिल में ये भावना लेना चाहिए कि ये एक जागने के मशाल को जलाने के लिए हम भी एक तेल का काम करके जल जाएं। हम भी इस हवन सामग्री की एक सामग्री बन करके हम अपने को यहाँ से कुछ सुगंधी प्रस्तुत करें, ताकि ये सुगंध सारा संसार को सुख शीतल प्रदान करे। इस भावना से सुंदर साथ जुड़ जाए। कोई ये न कहे हमें छोटी सेवा करने के लिए कह दिया, हमें रोटी बनाने के लिए कह दिया, हमें झाड़ू लगाने के लिए कह दिया, हमें पोछा लगाने के लिए कह दिया। आप देख रहे हैं ज्ञानपीठ में 20-20, 25-25 साल के छात्र ब्रह्मचारी रहते हैं। आपके ज्ञानपीठ में 20 भवन बने हुए हैं, इसमें प्रतिदिन झाड़ू पोछा लगाने वाली कोई काम वाली है? रखा कहीं? प्रतिदिन ये लगाते हैं। पुरुषों को स्वभाव से नहीं होता। आपके क्या बाल बच्चे, आपके लड़के घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं? बताओ मुझे। नहीं लगाते। यदि सुंदर साथ को कह दिया जाए तो कहीं किसी को लगता होगा कि भाई हमें झाड़ू लगाने के लिए कह दिया गया। आपके यहाँ 40 शौचालय इधर बने हैं, इधर की बिल्डिंग में 40 शौचालय बने हैं, उधर की बिल्डिंग में 10-15 शौचालय बने हैं। प्रतिदिन साफ होता है। ये केवल हम ही प्रयोग नहीं करते, केवल ज्ञानपीठ निवासी प्रयोग नहीं करते, सब सुंदर साथ करता है। क्या आपको शौचालय साफ करने के लिए कोई सेवादार है? नहीं है। ज्ञानपीठ के निवासी ही करते हैं इसमें। तो सुंदर साथ ये ना सोचे कि हमें छोटी मोटी सेवा, कोई छोटी नहीं होती है। उसका उद्देश्य जो होता है वो महान उद्देश्य है। तो उस महान उद्देश्य के लिए जो सुंदर साथ अपना समर्पण करता है, उस चीज को देखा जाता है। मूल कुल दीवानगिरी थी, सेवा गरीबदास जी की। इनका नाम पहले नागजी भाई था। श्री जी ने कहा क्या नागजी भाई नाम रखा है? सेवा भाव में इतनी विनम्रता, और हर समय मृत्यु के मुंह में जाने के लिए हर समय ये गरीबदास जी जाते हैं।
इस प्रकार की सेवा, ये इनकी चिट्ठियां पहुंचाने की सेवा होती है, कुछ भी जो सेवाएं होती है ये करने के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं। ये गरीबदास इनका नाम रखा हुआ है। सारा ये गरीबदास जी के पास था। गरीबदास जी से ये सेवा जब नहीं संभल पाती, देखते हैं कि मेरे से ये ज़्यादा इस सेवा नहीं हो पा रही है बढ़िया तरीके से, श्री जी को बार बार निवेदन करते हैं कि श्री जी ये सेवा किसी योग्य सुंदर साथ को, अन्य सुंदर साथ को, अनुभवी को दिया जाए ताकि मैं कुछ और सेवा कर सकूं। लेकिन लालदास जी को बार बार बाहर जाना, दिल्ली जाना, कहीं पत्रचार के लिए जाना होता था, इसीलिए नहीं हो पाई। रामनगर में ही जाकर के उन्होंने ये कह दिया था, लेकिन रामनगर से लालदास जी को संदेश पहुंचाने के लिए दिल्ली भेजा गया, इसलिए वहाँ भी ये सेवा उनके पास ही रही। जब पन्ना जी पहुँचे तो छत्रसाल जी से मिलने के लिए श्री जी ने सुंदर साथ को भेजा। छत्रसाल जी ने श्री जी का आना स्वीकार किया और अपने पास बुला लिया। तब से दिल्ली में पत्रचार करना और वहाँ जाना, ये कार्य बंद होने के कारण लालदास जी को फुर्सत मिल जाती है। यहाँ जाकर के लालदास जी ने इस सेवा को लिया। उससे पहले कुछ दिनों तक वृंदावन ने ये सेवा ली थी, वृंदावन जी के द्वारा लालदास जी को सौंप दी गई। मूल 36 कारखाने का सब दिया हाथ लाल के। लालदास जी को 36 कारखानों का विभाग का प्रमुख बना दिया। लालदास जी सब प्रमुख लोगों से एक बार मिलते हैं। यदि उस समय सभी लोग ये कहते कि लालदास जी हम तो श्री जी की सेवा करते हैं, श्री जी हमें जो कुछ कहेंगे हम वही मानेंगे, लालदास जी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो लालदास जी 36 कारखानों को संभालते कैसे? उन 36 लोगों से लालदास जी मिलते हैं और उनको निर्देशन देते हैं, और उनके निर्देशनों को, जिनको जो सेवा मिली है वो बखूबी उसको निभाते हैं, और जो समस्याएं होती है, जो सामग्रियों की आवश्यकता होती है, वो लालदास जी से प्राप्त करते हैं। ये बात आगे श्री जी तक नहीं जाती, कोई अभिमान का भाव नहीं रखता। और उनको एक बार निर्देशन करने के बाद लालदास जी निश्चिंत हो जाते हैं और श्री जी की सेवा में भी हमेशा फुर्सत और निश्चिंत होकर के अपनी सेवा करते हैं। वस्त्र जो पहनन के तुम्हें क्या चाहिए तह आज, बाईजराज जी और श्री जी की सेवा लालदास जी अपने हाथ में ही रखते हैं। उनको वस्त्र की सेवा समय और ऋतु के अनुकूल सेवा पहुंचाई जाती है। दोनों स्वरूप और साध के सब वस्त्र भूषण, वस्त्र और आभूषणों की सेवा, और श्री जी और तेज कुंवरी जी की सेवा पहुंचावे सने सो नित नित रंग नौतन। सबको बहुत प्रेम के साथ समय पर, जरूरत पड़ने पर जिस प्रकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुकूल समय समय पर सबकी सेवाएं पहुंच जाती है। और अनाज सब जात के, साग तरकारी सब, मेवा मिठाइयाँ हरड़े जो जिन समय चाहिए जब। सुंदर साथ के लिए अलग अलग प्रकार का, कोई गुजरात का सुंदर साथ है, गुजरात के सुंदर साथ को ज़्यादा बाजरे की रोटी चाहिए, कड़ी चाहिए, खिचड़ी चाहिए, उनके लिए अलग अनाज की व्यवस्था है। और उत्तर भारत के सुंदर साथ होंगे, उनको कुछ अलग प्रकार के, उनको रात के समय में 2 गिलास के बराबर 1 गिलास होता है, उसमें गिलासा भर के दूध चाहिए, सवेरे घी चाहिए, पराठे चाहिए, दही चाहिए। तो ये सबकी अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ सबके पसंद के अनुसार अनाज, वस्त्रों की सेवा होती है। साग तरकारियाँ भी उसी प्रकार की, मेवे मिठाइयाँ, हरड़े, और सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हरड़े सबको दिए जाते हैं। जैसे आप लोग त्रिफला का सेवन करते हैं तो त्रिफला में ही हरड़ी आता है, तो शायद हरड़ इत्यादि बनों से ला करके त्रिफला इत्यादि बनाई जाती होगी। अगर नहीं भी मिलती होगी तो हरड़ का अवश्य श्री जी भी सेवन करते हैं हरड़ की, और सुंदर साथ को भी हरड़ की सेवा पहुंचाई जाती है। रुई सूत और वासन, निर्गुण और सरगुण, कई लोग साधु सन्यासी किस्म के सुंदर साथ हैं। घर गृहस्थी नहीं बसाई है, कईयों ने घर गृहस्थी बसाई, अपने परिवार के साथ है, अपनी झोपड़ियों में, कुटियों में रहते हैं, लेकिन सबका भाव एक है, हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए। तो उनके लिए उसी प्रकार के वस्त्र, किसी को सरगुण वस्त्र चाहिए, किसी को निर्गुण वस्त्र चाहिए, किसी के छोटे बाल बच्चे हैं, किसी के नौजवान हैं, किसी की बेटी हैं, किसी के बेटे हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, तो कोई
निर्गुण वस्त्र में रहते हैं तो कोई सरगुण वस्त्र में रहते हैं, उनको उसी प्रकार के लत्ते, कपड़े और आभूषण पहुंचाए जाते हैं। हाजिर रहे हजूर में बैठे श्रीराज के पास, और ये सेवा करने के बाद हमेशा लालदास जी श्री जी के पास बने रहते हैं। आगे पीछे ना हो वही यूं सेवा करे खास, इस प्रकार प्रतिदिन सेवा में कहीं आगे पीछे नहीं होते। इनके पास रहते हैं इन कारखाने में, और इनके साथ लालदास जी के साथ ये 36 कारखानों में सहयोगी के रूप में उनकी अनुपस्थिति और अशक्त अवस्था में सहयोगार्थ घनश्याम जी रहते हैं। ये विशेष करके लेखा जोखा करने का, अकाउंट का सारा हिसाब किताब संभालते हैं। धर्मदास जी हैं, ये खजानों का देखभाल करने की सेवा करते हैं। संतदास शामिल रहे और चतुर रहे इत, संतदास और चतुरदास जी ये इनका साथ देते हैं। मांडक भाई रहते हैं, कल्याण भी रहते हैं, भिखारी दास जी रहते हैं, और खजाने को देखने में मकरंद भाई भी रहते हैं। इनकी भी सेवा खजानों की देखभाल करने की होती है। इन्होंने बाद में गीगा भाई को ये सेवा दी। कपड़ा मकरंद दे वही सब साथ और राज, सब सुंदर साथ को और धाम धनी को कपड़ा दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं। यहाँ भी श्री जी को 200 सवा 200 लगभग इतने बार तो बीतक में श्री जी को श्रीराज करके लिखा हुआ है। मुझे जहां तक अनुमान है, बीतक की चौपाइयों को पढ़ करके उन चौपाइयों को अर्थ सुनाने के अभाव में केवल गद्य में जो चर्चा सुनाई जाती है, कथाओं के रूप में सुनाई जाती है, इससे सुंदर साथ को श्री जी के स्वरूप की पूर्ण रूप से पहचान न हो पाई। जिस सुंदर साथ ने इस महामती जी की बीतक को शुरू से लेकर के अंत तक स्वयं पढ़ लिया हो और श्री जी के स्वरूप को 225-26 बार तक श्रीराज करके लिखा है, और उन ब्रह्मात्माओं ने इस भाव से रिझाया, फलस्वरूप उन्होंने परमधाम का साक्षात्कार किया, उनकी आत्मा जागृत हुई। और आप और हम भी आत्मा जागृत करना चाहते हैं तो इसी का ही अनुसरण करेंगे ना। इसी के अभाव में हमारा सुंदर साथ धनी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पा रहा है। यहाँ लिखते हैं, कपड़ा मकरंद दे वही सब साथ और राज, नित्य सेवे स्नेह सु फिर खेम करण रखा इन काज। नित्य प्रति ये सेवा करते हैं। बाद में खेम करण जी ने ये सेवा ली। पहले नारायण देवे कपड़ा, नारायण दास जी पहले ये सेवा करते थे। रहे सेवा में हुक्म, जब उनको हुक्म होती थी, धनी का हुक्म होता था, तब ये सेवा करते हैं। बाद में खेमकरण ने इस सेवा की इच्छा की तो उनको दे दिया गया। श्री महामति कहे मुमनु ये साथी सेवा के, कहो केता अजु बहुत है, जिन प्यार चरण धनी के। इस सेवा में कौन रहता है? जिन प्यार चरण धनी के, जिनका धनी के चरणों से प्रेम है, प्यार है, वही सुंदर साथ सेवा में रहते हैं। स्वाभाविक है, आप अपने जीवन में, अपनी अंतरात्मा में आप किसके प्रति प्रेम रखते हो, किसके प्रति श्रद्धा रखते हो, किसके प्रति आपका लगाव है, स्वाभाविक सी बात है, उसी चीज के साथ हम संलग्न रहते हैं। यदि मित्र के साथ लगाव रहता है हमारा ज्यादा तो मित्र के साथ रहेंगे, माता पिता के साथ है तो माता पिता के साथ रहेंगे, खेल कूद में हमारा ज़्यादा लगाव है तो खेल कूद के साथ रहेंगे, सेवा में लगाव है तो हम सेवा के साथ रहेंगे, और जिनको अपने गुरु से लगाव है वो गुरु के पास रहेगा, और जो संसारिक धन व्यवहार इत्यादि से लगाव है तो उसके पास रहेगा। ये अपनी वृत्ति का जो बाह्य स्वरूप है, प्रत्यक्ष स्वरूप है, वो हमारी करनी और हमारा जीवन। इसीलिए तो कहा जाता है ना, मनुष्य का जीवन एक खुली किताब की भांति है। उसके जीवन को पढ़ने के लिए उसकी दिनचर्या देखने पर ही समझ में आ जाता है कि वो कैसा बंदा है, क्या करना चाहता है। यहां सेवा में वही रहता है जिन प्यार चरण धनी के, जिनको अपने धनी के चरण प्रिय हैं, वही सेवा में रहते हैं। गर्मी के दिनों में सब सेवे खुशबुएं। अब बंगला जी में गर्मी के दिनों में
किस प्रकार से वहाँ ठंडक की व्यवस्था की जाती है, किस प्रकार से वहाँ सुंदर साथ को रहने योग्य बनाया जाता है। आप देखते हैं कि यहाँ जब वार्षिक उत्सव होता है ज्ञानपीठ में तो 3000, 4000, 5000 की संख्या हो जाती है। तो उस समय ऐसा लगता है कि अंदर यहाँ चमड़ी जल रही है, इतनी ह्यूमिडिटी बन जाती है। तो इतनी ह्यूमिडिटी तो पन्ना जी में प्रत्येक दिन बनती है, सालों भर बनती है। तो उस समय न पंखे, न कूलर, न एसी, और न ऊपर कोई मोटी छत, न मोटी दीवारें। छत और दीवारों के नाम पर क्या है, अभी सुनना क्या है। गर्मी के दिन में सब सेवा खुशबुएं, गुलाब जल, अनेकों प्रकार के फूलों के रस, इत्र इत्यादि के रूप में जो तैयार किए जाते हैं वो ला करके छिड़काव करते हैं ताकि दुर्गंध न आ जाए और ठंडक और सुगंधी की व्यवस्था हो जाए। अतर खरीद सब जात के आवे, तुंग भर गुलाब के सोए। अनेक प्रकार के फूलों के इत्र और गुलाब जल के मटके भर भर के सुंदर साथ सेवा में भेजा करते हैं। अगर चोआ खस खाना करे सेवा गंगाराम, और खस खाने को बांधने की सेवा। खस खाना मतलब आप लोगों के घर में कूलर तो है ना, कूलर क्या, आप तो एसी है। कूलर तो बहुत सामान्य लोग रखते हैं। कूलर में जो पीछे की तरफ जिसमें पानी गिरता है वो आजकल तो कोई सिंथेटिक आने लगा है, जो उसका नेचुरल होता है। कुछ प्राकृतिक पेड़ों की जड़ें होती हैं जिसमें सुगंध आती, वो सड़ता नहीं, दुर्गंध नहीं आता। या फिर कुछ इस प्रकार की घास फूस इत्यादि होती है जो पानी पड़ने पर भी नहीं सड़ता। इन चीज़ों को ला करके बांस की कमचियाँ तराश तराश करके उसको कपड़ों के छोटे छोटे कपड़े फाड़ करके उनको बांध करके उसकी दीवार बनाई गई है, उसको खड़ी कर दी है, जिसको कहते हैं टटियाँ बांध करके खड़ी कर दी है। और ऊपर भी थोड़ी सी मोटी छत बना करके घास फूस की इस प्रकार से बड़ा बंगला तैयार किया हुआ है। यहाँ पर अनेक प्रकार के खुशबूदार जलों का छिड़काव होता है ताकि वो दीवार मोटी बनी रहे, भीगी रहे, और वहाँ से जो छन के हवाएं आती रहेगी, सुगंधित और शीतल हवाएं चलती रहेगी। खस खाना बनाओ तो टटियाँ अपने हाथ, और इन खस खानों को, इन ये घास फूस की दीवार बनाने की जो सेवा है, बांस काट करके लाके कमचियाँ बना बना करके छप्पर छांटे भली बात सो छिटकत पानी साथ, और उसके छप्परों में पानी छांट दी जाती है। टटियाँ बांधने को एक ओका गंगाराम, ओका भाई और गंगाराम भाई ये प्रतिदिन ये दीवालों को बनाने की सेवा करते हैं, टटियों को बांधने की सेवा करते हैं। सेवा कृष्णदास दयाल रहे मोहम्मद खान इन काम। ये मुस्लिम परिवार से है, लेकिन ये भूल गए कि मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ, कुछ नहीं, हम हैं धामधनी के हैं। फतेह मोहम्मद आओ तो खड़ा करण खस खाना। फतेह मोहम्मद आकर के इन दीवालों को, इन कमचियों को बांध करके दीवालों को खड़ा करते हैं और छोटी छोटी झोपड़ियां बनाते हैं। बंगला जी को चारों तरफ से घेर करके बांध करके खड़ी करने की सेवा इन्होंने की है। बंगले के बीच में सब सेवा करे समान, और बंगले को साफ सफाई करने की भी जो सेवा करते हैं सभी सुंदर सा समान रूप से करते हैं। काम बढ़ई का पड़े रहे मोहन हीरामन। जब बढ़ई का, लकड़ियों का काम करने की पारी आती है तो हीरामन, इन्होंने श्री जी का पलंग भी बनाया है। मोहन और हीरामन ये करते हैं। सुतरी डोरी ल्यावन को मूलचंद मोहन। मूलचंद मोदी बड़ा मूलचंद जो धामधनी की जय बोलते हैं, सब सुंदर साहब के आंगन आंगन में जा करके ये उनकी सेवा है। डोरी सूत्रियों को बाजार से खरीद कर लाते हैं। जो फाड़ने वाली जो डोरियां होती है वो किस प्रकार की चाहिए जो ज़्यादा दिन तक चले। बांस कमचियाँ ले आओ तब पूर्वीय खोज कर। पूर्वीय सुंदर साथ हैं, कुछ बनों से बांस को काट काट करके खोज करके लाते हैं पन्ना जी के जंगलों से। समारने बासन को जग्गू बीरजी बुलावने पर। जब ये बुलाया जाता है इनको, उस समय आकर के ये जग्गू और बीरजी इनको समारने की तैयार करके कमचियाँ बना बना करके देते हैं। लाल खारुआ चाहिए ल्यावत है नारायण। नारायण दास इन लाल कपड़ों को ला करके इनको, इन कमचियों को बांधने के लिए तैयार करते हैं।
बनाए के ठाड़ी करे पौड़त है सुबह ने। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या गजब की लीला है। जिस परमधाम की रंगमहल की 25 पक्ष का वर्णन थोड़ी देर आप पहले आपने सुना, और वही धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी के रूप में कहां पर विराजे हैं, जहां की धरती हीरा उगलती है, हीरे के ऊपर कैसी टटियों की घास फूस की झोपड़ियां बना करके बैठे हैं, सुंदर साथ उसमें पानी छांट रहा है श्री जी के ऊपर बैठ करके, कोई पंखा डुला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। श्री जी कहते हैं कि देखा, माया देख ली, यही तो माया है जो हमने देखने की इच्छा की थी ना। तुम्हारा अपना मूल घर कैसा है, अखंड है, नूरी है, तुम्हारा नूरी तन है, जहां भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। इस प्रकार के ये जो सारे सब नौटंकियां करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये बड़े बड़े हंडे मांजने की और यहाँ भात पकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देख लो माया, इसी को देखने के लिए आए हो। संसार की हकीकत केवल इतना है, सारा संसार का प्राणी किसमें लगा हुआ है, घास बास और कपास को कमाने के लिए। इसके अतिरिक्त तो कोई काम हो तो बताओ। कोई डॉक्टरी करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई बड़े बड़े ओहदों में, कोई राजनीति करता है, कोई खेती करता है, कोई पशुपालन करता है, कोई बिजनेस व्यापार इत्यादि करता है, हीरे मोती जवेरातों का कार्य करता है। किस लिए करता है, ताकि हम संसार में बहुत बढ़िया तरीके से ढंग से जिए, हमारा मान हो, इज्जत हो, सम्मान हो, रुपए पैसे हो, और अच्छी कोठियां, कार, बंगले, सब कुछ हो, चाहिए, जरूरत है। लेकिन जरूरत उतनी है जितनी आवश्यकता है, वो हमारी बाध्यता है। एक मंत्र सुन लीजिए, आवश्यकता हमारी बाध्यताएं हैं। जो आवश्यक है, भाई आपको भूख लगेगी, रोटी तो खानी पड़ेगी, आप नग्न नहीं चल सकते, कहीं किसी न किसी छत के नीचे तो रहेंगे, धूप में सहन नहीं कर पाएंगे, बरसात नहीं सहन कर पाएंगे, लेकिन उसकी भी कोई सीमा है। 3 मंजिल की कोठी बनी हुई, पड़ोसी ने 4 मंजिल वाला बना दिया, उसके घर में नेता बन गया, तो हम उसके ऊपर वाला नेता बनेंगे, हम उसके ऊपर भी शासन करेंगे। ये क्या है, कामना ही तो है। तो ये कामना, इच्छा किसी की पूरी नहीं होने वाली है। और ये इच्छा किस जानवर का नाम है जानते हैं, ये पुनर्जन्म का मूल है, इसकी जननी है, इसका जनक है। ऋषियों को पूछ लीजिए, दर्शन को पूछ लीजिए, शास्त्रों को, वेद वेदांत को पूछ लीजिए, और इतिहास को देख लीजिए। ये मनुष्य के अंदर जो एक आकांक्षा है, इच्छा है, वही पुनर्जन्म का कारण निर्माण करती है, धनी के चरणों से दूर करती है। यदि धनी ने इतना घास बास और कपास के लिए व्यवस्था की है, तो बचा हुआ समय धनी को दो। जागनी और धाम धनी का आदेश यही है। जल छिरकत सब बंगले उठाए सब बिछौने, उस समय सारे बिछौने उठाए जाते हैं। भाई मेरे पास नहीं है इसलिए मैं सुंदर साथ की ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं, देख लो। यहां लालदास जी भी हैं जिनके पास 99 जहाज हुआ करते थे। मुकुंदास जी हैं, मुकुंदास जी उस समय के बड़े अच्छे संगीतकार, संगीत के साथ भागवत की कथाएं सुनाते हैं। आजकल भागवत की कथाएं सुनाने वाले कितने रुपए लेते जानते हैं? बड़े बड़े राजनेताओं के पास ऐसी चीजें नहीं होती है। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, बड़े बड़े राजनेताओं के पास कोई 4 4 व्हीलर वाली गाड़ी ही है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो भागवत की कथा सुनाते हैं, वो जहां भागवत की कथा सुनाने जाते हैं अपने हेलीकॉप्टर से जाते हैं, उनकी अपनी निजी हेलीकॉप्टर है। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो क्या करते हैं, वो उनका निजी जीवन, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि हमें कितनी चीज की आवश्यकता है, ये हमारा विषय है। एक भागवत की कथा सुनाने वाला इतना कमा सकता है तो मुकुंदास जी के पास नहीं हो सकता था। और एक और सुंदर साथ जी थे, व्यास जी, गोविंद जी व्यास सूरत के, वो भी भागवत की कथा सुनाते हैं। वो चाहते अरबपति बन जाते, खरबपति बन जाते। बहुत बड़े बड़े संगीतकार हैं जिनके संगीत के प्रोग्राम, कार्यक्रम आप कहीं जा करके देखेंगे तो एक एक शो को देखने के लिए हजारों हजार रुपए देने पड़ते हैं, और जो शो करने के लिए आते हैं उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। वो सुंदर साथ भी हैं यहाँ श्री जी के चरणों में। राजाराम भाई हैं, झांझन भाई हैं,
5000 की जमात की, जिन्होंने 10-12 साल तक सेवा की और अभी भी निरंतर रूप से उनकी सेवा चल रही है, वो भी श्री जी के सामने बंगला जी में नीचे बैठ करके झाड़ू लगा रहे हैं, बंगले को अपने हाथ से सींच रहे हैं, जल से सिंचाई कर रहे हैं। किस लिए? सोचते हैं कि सारा संसार क्या है, नश्वर है, ना कोई सुख इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। जो दिल से प्रसन्नता पूर्वक जो सेवा की जाती है उसकी कोई तुलना नहीं। बिछोने वाले बिहारी दास सब साथ दौड़े इन काम। इस समय जब जल छिड़का जाता है, झाड़ू लगाई जाती है बंगला जी में, सब सुंदर साथ बिस्तरे को लेकर के, सिर पर लेकर के कोई खड़े हो जाते हैं, कोई बाहर निकल जाते हैं। उस समय जल छिड़क करके झाड़ू लगाई जाती है, फिर पीछे से बिस्तरे यथा स्थान पर बिछाए जाते हैं, व्यवस्थित रूप से रखे जाते हैं। नंदराम पखाले मगावतन, बड़े बड़े जो आजकल जो खेती करने वाले, साग सब्जियों की खेती, छोटी मोटी खेती करने वाले, अपने जो पीछे वाला एक प्रेशर टैंकी होती है ना, जिससे छिड़काव करते हैं, ऐसे व्यवस्था करके उससे चारों तरफ जल छिड़काव करते हैं। ये बल्लभ दास जी ये सेवा करते हैं। तब करे तर करे जिमी को, गर्मी न फरकत, ताकि जमीन को तर करके रखते हैं। वाव डोले त हजूरी खड़े रहे एक पाए। अब श्री जी आप बंगला जी पर विराजमान हैं, गर्मी का समय, सुंदर साथ हाथ में बिजना लेकर के। पहले रतनपुरी आश्रम में सरकार श्री जब चर्चा करते थे तो उस समय बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डंडा के ऊपर बहुत बड़ा पंखा बना करके पीछे से पुरुष सुंदर साथ, जो शक्तिशाली सुंदर साथ हैं, सब के ऊपर बिजना घुमाया करते थे। कभी ऊपर कपड़ा, जो झालर वाला कपड़ा बांध दिया जाता, उसको रस्सी से खींचा जाता था, आगे पीछे किया जाता था, ताकि सुंदर साथ को कुछ हवा लग जाए। तो यहाँ बंगला जी में श्री जी के सामने बैठ करके हाथ से बिजना डुलाने की सेवा कर रहे हैं बिहारी दास जी। वाव ढोलत कबू गंगादास इत आए। ये वाव डोलने की सेवा, क्योंकि इसमें एक सुंदर साथ की बस की बात, कितना देर तक एक सुंदर साथ हाथ से पंखा करता रहेगा। गंगादास जी आते हैं, शंकर ये हजूरी हैं, ये भी साथ में ये बिजना डोलाने की सेवा करते हैं। जब महाराजा आओ तो वाओ डोले, इन समय महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथ से उस बिजने को लेकर के घुमाते हैं, और साथ ही सब डोलत जहां लग पौड़त श्रीराज। धामधनी बंगला जी में पौड़े हुए हैं, सब सुंदर साथ बारी बारी से बिजना डुलाते हैं, हवा पंखा करते हैं। और साथी भी सेवन को खड़े रहे सदा सन्मुख, जिनो सुख लिया इन समय कहो न जाए इन मुख। उस समय जिन सुंदर साथ ने सेवा की है, उस सुख का कोई वर्णन नहीं है, इस संसार में उसका कोई भी सही रूप से मूल्यांकन नहीं कर सकता। इन सेवा में ने पहले रहते निर्मल दास, ता पीछे प्रेमदास ने सेवा करी जो खास। पहले ये सेवा निर्मल दास जी ने भी की, बाद में प्रेमदास जी ने ये सेवा की। लाल मुकुंदास रहते निर्मल दास के संग, गोविंदास सूरती, ये सूरत वाले सुंदर साथ। मगन सेवा सर्वा अंग, अपने सर्वांग सभी अंगों को सेवा में लगाना। तात्पर्य क्या है? शरीर है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, नए नए प्रकार के विकल्प ढूंढते हैं कि हम किस प्रकार से सेवा करें, इस सेवा को किस प्रकार से डिजिटलाइज किया जा सकेगा, आसानी से इस सेवा को कैसे किया जा सके। इस विषय पर शरीर को तो लगाते ही लगाते हैं, अपने बुद्धि और चित्त को भी चिंतन में हमेशा व्यस्त रखते हैं। लाल मुकुंदास रहते निर्मल दास के संग, गोविंदास सुरती मगन सेवा सर्वांग। जमुना मानक इन समय रहे हजूर सेवा में, रामबाई आवत आखर को ये सवे हुई बल्लभ से। रामबाई और बल्लभ जी ने भी ये सेवा की। हकीकत खान भेजत है गुलाब के शीशे, बड़े बड़े मटके या गुलाब जल के शीशे भर भर के बोतलें यहाँ भेजी जाती है। छिरकत है सब सेज पर गंगाराम, इन समय सभी के बिस्तरों पर या उसके चारों तरफ सुगंधित करने के लिए इसको छिड़का जाता है। मी वस्त्र परिनन के प्रेमदास ले आवे, आखर को इन पे परमानंद पास जावे। बरीक वस्त्र गर्मियों में जो पहनने के लिए कपड़े लाए जाते हैं, ये इन सुंदर साथ की सेवा रहती है। आई फिर वल्लभ पास, ये सेवा वल्लभ दास जी ने लिया। इन पर काफी सारी सेवाएं होती थी, तो
तो ज़्यादा सेवा होने के कारण समय न निकाल पाते हैं, और ये बहुत मेहनत इन करी सब सेवा की खोज, इसके बावजूद भी सेवा को खोज खोज करके करते हैं ताकि कोई सेवा ऐसी बाकी न हो। कोई सुंदर साथ ज़्यादा सेवा के बोझ में कहीं विश्राम करने का अवसर न मिलता हो, ऐसी बहुत बारीकी से उनके दुख सुख को ध्यान में रखा जाता है। माओजी भाई इन समय आए पोरबंदर से। ये चौपाई को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि इस समय पर माओजी भाई पोरबंदर से आए, ऐसा नहीं है। माओजी भाई का अष्टपहर की सेवा में पहले भी नाम आया है, लेकिन इस समय अपनी सेवा से मुक्त होकर के समय निकाल करके श्री जी के पास ये माओजी भाई पहुंचते हैं। माओजी भाई इन समय आए पोरबंदर से, सेवा अनार राखवे की। ये अनार सेवा राखवे की तात्पर्य क्या है? लिखने के लिए जो स्याही चाहिए बड़े बड़े मटकों में भर करके ये मकरंद माओजी भाई रखा करते हैं, और पाती लिखवे की सेवा में और पत्र लिखने की सेवा में ये रहते हैं। आस भाई इन समय लागत है चरण, श्रीराज हेत कर बुलावत प्रसन्न होए के मन। ये सारी सेवाएं समाप्त होने के बाद सब सुव्यवस्थित रूप से 36 कारखानों की सेवा सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो जाने के बाद श्री लालदास जी आसबाई सखी श्री जी के चरणों में आकर के कहते हैं कि धामधनी आपकी कृपा से आज सेवा के सारी विभाग सफलतापूर्वक आज की सेवा समाप्त हुई है। ये निवेदन करते हुए धामधनी के चरणों में आते हैं। श्री राज हेत कर बुलावत, उनकी ये व्यवस्था को देख करके धामधनी प्रसन्न होकर के कहते हैं कि आसबाई सखी लालदास जी, शाबाश तुमने जो सेवा की है, प्रसन्न होए कि मन। कहते हैं कि आओ पास में बैठो। सेवा वाले सुंदर साथ तैयार रहें। अंतिम चौपाई पढ़ी जाएगी, बधाई किया जाएगा, उसके बाद बीतक समापन के बीतक के सम्मान में रुमाल उड़ाने की सेवा होगी। सबसे पहले सभी मिलकर के इस चौपाई को दोहराएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति कहे सैयन को, ये सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की जय। महाव्यापी बीतक सेवा की जय। प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।